हाँ जी, तो भाई साहब अफ़गानिस्तान अफ़सोस के साथ अपना पहला सुपर 8 का मैच जो है वो हार गया है। इंडिया शुरू में जो है वो काफ़ी लड़खड़ा गया था जब बैटिंग कर रहा था। एक जगह पे ऐसे लगा कि शायद इंडिया जो है वो 150 रन भी जो है वो नहीं बना सकेगा, जिस तरह से जो है वो अफ़गानिस्तान बॉलिंग कर रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी जनाब सूर्य कुमार यादव को। क्या ही ज़बरदस्त एक्शन, वो कहते हैं ना कि एक्शन मूवी के हीरो की तरह जो है वो फिर एंट्री ली उन्होंने, और उन्होंने जो है वो फिर रिस्क लिया। और सूर्य कुमार यादव की यही खासियत है कि वो रिस्क लेते हैं और रिस्क में उनका बल्ला बड़ा ज़बरदस्त बैठता है, और उन्होंने जो है वो रन्स फिर दिए। और यहाँ पर ये जो विकेट है ये 180 रन्स की ही विकेट है। ठीक है, 180 170 ये इनफ होते हैं, आप किसी भी टीम को जो है वो पकड़ सकते हैं। मेरे ख्याल से जो है वो एक ज़बरदस्त फाइट हो सकती थी, लेकिन ये वन साइडेड मैच रहा। गलतियां बहुत की अफ़गानिस्तान की टीम ने, सीधी सी बात है, अफ़गानिस्तान की टीम ने बहुत गलतियां की। आज इनका टॉप ऑर्डर कोई समझ नहीं आई कि वो किस तरह के शॉट्स खेल रहा था। हालांकि ईजीली अगर ये खड़े होकर भी मैच अगर खेलते तो बड़ी ज़बरदस्त इनकी शॉट्स लगनी थी। अभी सुबह इसी पिच के ऊपर इंग्लैंड का मैच हुआ है वेस्ट इंडीज़ के साथ, और आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से लताड़ा है इंग्लैंड की टीम ने। इसी तरह अफ़गानिस्तान भी सेम जो है वो यहाँ पर एक्शन दिखा सकता था, लेकिन वही बात है कि डरे हुए, सहमे हुए। देखें, मैं ये लफ्ज़ बोलना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा लगा। ठीक है, जो मुझे पहले 2-3 मैचेस में अफ़गानिस्तान के मैचेस में देखने को मिला, वो चीज़ आज देखने को नहीं मिली। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हार गए, कोई बात नहीं, बैड लक थी, हो गया। लेकिन अब जो है वो अफ़गानिस्तान के ऊपर रियल प्रेशर बनेगा। अभी बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला है। अभी प्रेशर के अंदर अफ़गानिस्तान क्या करती है, और हमेशा हमने ये चीज़ देखी है कि जब भी अफ़गानिस्तान के ऊपर प्रेशर बनता है वो जो है वो यहाँ पर लड़खड़ा जाती है। फिर जो है वो जो उनके बेहतर परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर्स भी हैं वो भी फिर जो है वो ठंडे पड़ जाते हैं। बहरहाल जी, अभी 2 मैचेस हैं, कुछ भी बिगड़ा नहीं है, मैचेस भी 2 ही चाहिए। अगर 2 मैचेस आप जीत गए, आप जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे सेमीफाइनल के लिए। बहरहाल जी, होप जो है वो होनी चाहिए, दुआएं हैं। ठीक है कि और इन टीम की जो है वो ज़ाहिर सी बात है मेहनत भी है, गलतियों के ऊपर काबू पाएँ, और स्पेशली अपने जो है वो कहते हैं ना कि अपने ऊपर काबू रखें। ठीक है, इतना भी जो है वो कहते हैं ना कि पज़ल होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल में जो शुरू में विकेट्स गई हैं, इट्स टोटली पज़ल्ड, कि समझ नहीं आ रही वो किस तरह। यकीन माने, आप बैटिंग देख के अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये टोटली रिस्की शॉट्स खेल रहे हैं जिसमें किसी भी वक्त ये आउट हो सकते हैं। तो ये गलतियां मैं समझता हूँ कि नहीं करनी चाहिए अफ़गानिस्तान टीम को, और अफ़गानिस्तान टीम को सीखना चाहिए। काफ़ी कुछ वो सीख कर ही यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, और काफ़ी मेहनत करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब आप बड़े मुकाबले में पहुँच जाते हैं तो फिर आप लोगों को बहुत सारी स्ट्रेटजीज चेंज करना पड़ती हैं, बहुत सारे प्लान्स चेंज करना पड़ते हैं। क्योंकि जब आप बड़े लेवल पर पहुँच जाते हो, या बड़े जो है वो ग्रुप स्टेजेस या फिर सेमीफाइनल या इस तरह के बड़े मैचेस में पहुँच जाते हो, फिर आपका मुकाबला बड़ी टीम्स के साथ होता है जो ऑलरेडी अच्छी गेम्स खेल कर ऊपर आएंगे। ठीक है, तो इंडिया अपने ग्रुप जो है वो ग्रुप के अंदर जो है वो अनबीटेड है, यानी कि कोई भी मुकाबला वो हारी नहीं है। तो वो ज़ाहिर सी बात है, आपको उस स्ट्रैटेजी के साथ जो है वो उतरना पड़ेगा कि इंडिया ऑलरेडी जो है वो बेस्ट गेम दे रहा है। तो ये चीज़ें जो है वो अफ़गानिस्तान टीम को सीखना पड़ेंगी। बाकी कोई बात नहीं है भाई साहब, 2 मैचेस हैं। जिस तरह न्यूजीलैंड को आपने हराया था, आप ऑस्ट्रेलिया को भी हरा सकते हो। तो ऑस्ट्रेलिया के पास भी जो है वो ज़ाहिर सी बात है, कल उनका मुकाबला बांग्लादेश के साथ, उनके भी 2 पॉइंट्स हो जाएंगे। उम्मीद तो यही है, लग भी यही रहा है। तो ये जो है वो चीज़ें हैं, बाकी कोई बात नहीं, होता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कीप इट अप, द बेस्ट गेम।